जो हुमायूं कबीर जो बंगाल में है, बाबरी मस्जिद का न्यू रखा है और भाजपा का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है, उसको पैसा मिल रहा है। कोर्ट के आदेश को पढ़ लीजिए, पूरी कॉपी को, कहीं कोई ढांचा, कोई राम मंदिर निकला ही नहीं है, गलत है। फिर हमको मस्जिद बनाना है तो बाबरी मंदिर बना देता, बाबर के नाम से मंदिर बनवा देता। बाबर का इतना बड़ा भक्त है तो बाबर मंदिर बना देता। योगी जी जो बैठे हुए हैं, उनके जो मेन गार्जियन है नरेंद्र मोदी जी, देश के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुए, पहला शख्स ऐलान करने वाले हैं कि देश का कोई प्राइम मिनिस्टर होगा तो जिसका नाम नरेंद्र मोदी होगा। यहाँ पे बीजेपी को फायदा होगा, अगर मस्जिद बन रही है तो बीजेपी को फायदा होगा। वहाँ से कोलकाता अगली बार चुनाव में वहाँ से निकल जाएगी। अयोध्या का बाबरी मस्जिद का ढांचा तो ढह गया, उस पे राम मंदिर भी बन गया, लेकिन अब उसके बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का नींव रखा गया है। अब इससे हुमायूं कबीर का कहना है कि मरते दम तक बाबरी मस्जिद बनवा कर रहूंगा। अब योगी आदित्यनाथ इस पे कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक के बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा। अभी मेरी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना में है और एक मस्जिद यहाँ पे है, बड़ा आलीशान सा मस्जिद है। मस्जिद के पास कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या इस देश में फिर से बाबरी मस्जिद बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बताइए कि क्या कहिएगा, बंगाल में फिर से बाबरी मस्जिद का नींव रखा गया है। वो जो हुमायूं कबीर जो बंगाल में है, बाबरी मस्जिद का न्यू रखा है, पागल आदमी है। वो टीएमसी का विधायक है जी। और किसी जमाने में भाजपा में वो रहा आदमी है, तो हमको तो लगता है कि वो भाजपा का एजेंट है और देश में जो है वो आपसी जो भाईचारा कैम है उसको मिटाना चाहता है। बाबरी मस्जिद तो देश में एक ही बाबरी मस्जिद था जिसको फैजाबाद कहते थे, आज के डेट में अयोध्या हो गया जी। तो दूसरा कोई बाबरी मस्जिद बन ही नहीं सकता है। हुमायूं कबीर जो है, एक हम लोग के यहाँ देग आता है तांबे का, खाना बनाने वाला, उसका कबीर है। अच्छा। और भाजपा का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है, उसको पैसा मिल रहा है। बाबरी मस्जिद शहीद हो गया, वो अब सवाल ही नहीं है कि देखिए वो न्यायालय के ही सहमति से बना, जस्टिस लोग जो है जजमेंट दिए। जिसको आप ढांचा कहते, वो ढांचा था ही नहीं था, ऑलरेडी बाबरी मस्जिद नजर था, गुम्बदें थी, सब कुछ थी, मेंबर था, सारी सुविधाएं वहाँ पे मौजूद थी। इसके पहले राम मंदिर रहा होगा, तब तो जो है कोर्ट उस पर जांच करवाया, जांच करवाने के बाद फिर फैसला आया कोर्ट के आदेश को पढ़ लीजिए, पूरी कॉपी को, कहीं कोई ढांचा, कोई राम मंदिर निकला ही नहीं है, गलत है। फिर फैसला कैसे कोर्ट ने दे दिया? फैसला है कि जो जज साहब थे हैं उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया, तो जज साहब दे दिए फैसला, वही थे ना। तो अच्छा एक बात बताइए, पहले राम इस धरती पे आए कि पहले बाबर इस धरती पे आया? पहले यहाँ जो है आदम हवा है, जिसको मनु कहते हैं, समझा। तो इस्लाम तो उसी समय आ गया था। है कि लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार के थे, विभिन्न धर्मों के लोग थे, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। राम भी होंगे, ऐसा थोड़ी कि राम नहीं थे। नहीं, मेरा पूछने का ये मतलब था कि जब पहले राम जी आए तो पहले राम मंदिर वहाँ होगा। पहले बाबर तो बाद में, आक्रांता बाबर बाद में आया ना। देखिए बाबर बादशाह थे, ठीक है, मुगल बादशाह के जमाने से वो लोग बादशाह थे और 900 बरस यहाँ हुकूमत चली, मुगल सल्तनत चला। उसके बाद अंग्रेज चले आए, फिर अंग्रेज को भगाया हम लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर, अंग्रेज यहाँ से चले गए, सब हम लोग भारतीय हो गए। लेकिन 2014 या जब से इनके उमा भारती, अडवाणी जी और सारे लोग जो है राम मंदिर का एक ठो लेके चले लोग कि राम मंदिर बनाना है फैजाबाद में, तो राम मंदिर जो है उस समय तक नहीं टूटा था। कल्याण सिंह के सरकार में इन्होंने एफिडेविट दिया था कोर्ट को कि मस्जिद सुरक्षित रहेगी, लेकिन क्या हुआ, कल्याण सिंह देखे राम मंदिर बनते हुए? जिसने तोड़वाया वो नहीं देखा। देखिए किसी भी धर्म का मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, ये तोड़ने का किसी को इजाजत नहीं है, तो ये गलत हुआ। एक बात और बताइएगा कि क्या बाबरी मस्जिद फिर से जो नींव रखा गया है बंगाल में, क्या दूसरा बाबरी मस्जिद सही है इस देश में? एकदम गलत है। आप कुछ भी नाम रख दे सकते थे,
हुमायूं अपने ही नाम से बना लेता है, हुमायूं भी यहाँ के बादशाह थे। अब्दुल कलाम वाला कैसा रहता? अब्दुल कलाम साहब के नाम से रहता? हाँ, बिल्कुल रखना चाहिए था उनके नाम से। वो तो प्योर आरएसएस का आदमी हमको लगता है। हुमायूं कबीर। हाँ, कहीं पे से नहीं है, एक रत्ती मिलावट नहीं है, हॉलमार्क है वो आरएसएस का आदमी। हॉलमार्क, जैसे हॉलमार्क गोल्ड होता ना है, वैसे ही हॉलमार्क एजेंट है वो। टीएमसी की जो चीफ है ममता बनर्जी, तो उसको तो निकाल के फेंक दिया एकदम, वहीं से धराशाह हो गया। जो भी मस्जिद बना रहे हैं अभी के डेट में, 7 लाख भारत में मस्जिद है, पूरा डाटा आप ले लीजिए। तो 7 लाख मस्जिद है, तो अब मस्जिद बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी मुसलमान के पास पैसा है वो फैक्ट्री लगा दे, मस्जिद तो है ही है। ये बहुत कड़वा बात बोल रहे हैं और बहुत सही बात भी बोल रहे हैं आप। अरे भाई, मस्जिद तो 7 लाख, उसी को भरिए ना हम लोग नमाजी लोग। मस्जिद तो बना दी सफर की माँ के हरारत वालों ने, बरसों नमाजी बन न सके, मन तो अपना पुराना पापी है। मस्जिद बनाने से क्या हो जाएगा? नमाजी पकिया बनी है, हम नमाजी पकिया हैं। 7 लाख मस्जिद है यहाँ भारत में, पूरा डाटा उठा के देख लीजिए। इंडोनेशिया के बाद कहीं है तो सेकंड पोजीशन पे भारत है, एक नंबर मस्जिद के अगर मान के चलो। हाँ, इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया के बाद फिर भारत में सबसे ज्यादा हाँ, सबसे ज्यादा, सेकंड लार्जेस्ट। मुस्लिम कंट्री में भी उतना नहीं है। लेकिन सवाल है कि कोई कह रहा बाबरी मस्जिद बना दो, कोई कह रहा कुछ बना दो। तो हमने कहने मतलब कि इतना उसको हुमायूं कबीर को ये मामला था कि हमको मस्जिद बनाना है तो बाबरी मंदिर बना देता, बाबर के नाम से मंदिर बनवा देता, वो ज्यादा अच्छा था कि भाई देखिए हम लोग जो है यहाँ सब धर्म को हम लोग लेके चलते हैं। बाबर का इतना बड़ा भक्त है तो बाबर मंदिर बना देता, वो कहीं ज्यादा अच्छा था कि वो बाबर के नाम से मंदिर भी बन गया यहाँ। ये योगी जी के बारे में एक मुसलमान क्या सोचता है? योगी योगी जी कह रहे थे कयामत के दिन तक के इस देश में जो है बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा। देखिए, योगी जी को अपने पता है कि क़यामत तक रहेंगे, वो तो बहुत बड़ी बड़ी बात बोलते हैं योगी जी। कोई हमारा अभी ठिकाना नहीं कि आपसे अभी मीडिया में मुखातिब हैं और इधर आप पीठ मोड़िएगा हम जो है गुजर गए, कोई बड़ी बात नहीं। योगी जी तो बुलडोजर कानून चला रहे हैं, कानून का राज थोड़ी चल रहा है, देश संविधान से चलता है। योगी जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अरशद अली, हर शहर हर गली। अरशद अली, हर शहर हर गली, हर गली, पूरे विश्व में लोग जानते हैं हमको। हाँ। योगी जी जो बैठे हुए हैं, उनके जो मेन गार्जियन है नरेंद्र मोदी जी, देश के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुए, पहला शख्स ऐलान करने वाले हैं कि देश का कोई प्राइम मिनिस्टर होगा तो जिसका नाम नरेंद्र मोदी होगा। आपने ऐलान किया? हमने ऐलान किया। आपको याद होना चाहिए, मीडिया बंधु हैं, IBN 7 चैनल को आप उठा के देख लीजिए। मैं खुद बीजेपी में था, इस जमाने में हम राजभवन कूच कर रहे थे, रविशंकर जी थे, CP ठाकुर साहब थे, अरुण कुमार सिन्हा जी थे, नितिन नवीन जी थे, ये सारे लोग हम लोग एक साथ जो है राजभवन में ज्ञापन देना था। बीजेपी के प्योर लीडर। हाँ, लेकिन बीजेपी का जो आइडियोलॉजी अभी गड़बड़ जो चल रहा है वो बहुत निंदनीय है, इसलिए बीजेपी छोड़ दिए। बीजेपी के दूसरे अंग में है, तीर कमान नीतीश जी के साथ है। अच्छा, नीतीश जी की अच्छी नीति है, इसलिए उनके साथ। नीतीश जी के साथ? हाँ, नीतीश जी के साथ। चलिए, और भी लोगों से बातचीत करते हैं कि बाबरी मस्जिद जो बंगाल में बन रहा है उस पर लोग क्या कहेंगे। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ भाई, थोड़ा सा रोड से इधर आ जाएंगे हम लोग। क्या कहेंगे, बंगाल में फिर से बाबरी मस्जिद का नींव रखा गया है। हुमायूं कबीर एक है, उन्होंने कहा है कि मरते दम तक बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, लेकिन योगी जी का कहना है कि कयामत के दिन तक दूसरा बाबरी मस्जिद नहीं बन सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर बाबरी मस्जिद अयोध्या में जो थी जी, तो वहाँ के बजाय अगर ये बंगाल में जो बन रही है तो इसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कि अगर वहाँ पे बाबरी मस्जिद अगर बन जाएगी तो ये कोलकाता में तो बीजेपी की मतलब की सरकार है नहीं। अगर ये बाबरी मस्जिद बन जाती है ना, एक तरफा वोट फिर किसको मिलेगी? बीजेपी को मिलेगी। इसलिए ये हिंदू एक तरफा होगा वोट, मुसलमान के एक तरफा होगा, तो दोनों अलग अलग होकर के फिर बीजेपी को यहाँ पे फायदा होगा। तो ये यहाँ पे साजिश है मस्जिद बनाने के लिए। मस्जिद तो बाबरी एक ही है जो अयोध्या में थी। ठीक है जी। मतलब आपका कहना है कि मतलब वहाँ जब बाबरी मस्जिद बनेगा तो हिंदू और मुस्लिम दोनों पोलराइज हो जाएगा, इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। यहाँ पे बीजेपी को फायदा होगा, अगर मस्जिद बन रही है तो बीजेपी को फायदा होगा। वहाँ से कोलकाता अगली बार चुनाव में वहाँ से निकल जाएगी, बस यही बात है।
और कुछ नहीं। मतलब मुख्य वजह यह है कि बीजेपी को पॉलिटिकल फायदा हो रहा है, इस वजह से उस तरह का वहाँ पे ये मस्जिद। हाँ वो तो फायदा होगा, मस्जिद बनेगी तो फायदा होगा, मस्जिद बनेगी तो फायदा होगा। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ राय है। कैसे हैं सर सिकंदर जी? हमको छोड़ दीजिए। आपको छोड़ दूं? अच्छा, कैसे हैं ये बता दीजिए। बहुत अच्छा है, आप बहुत लोग की अच्छे। दुआ है, ऊपर वाले का रहम करम है। जी। क्या बोलेंगे? अच्छा, बंगाल में बाबरी मस्जिद जो बन रहा है उस पे क्या कहेंगे? क्या कहें? वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? सही है गलत हम लोग क्या बोलेंगे? आप एक मुसलमान है भाई देश के, आपको भी बोलना हक है, बताना हक है। मस्जिद बन रही है, ठीक है बन रही है, हाँ। उसमें गलत है सही क्या? जैसे अभी दो लोगों से मैंने बात किया, ये लोग बोल रहे हैं कि वो पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए बीजेपी ऐसा करवा रही है, ऐसा करवा रही नहीं ऐसा कोई बात नहीं, मस्जिद बननी चाहिए, हर जगह बननी चाहिए, मंदिर हर जगह बनना चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें? ऐसा कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। है। वैसे लोगों को क्या कहिएगा जो कहते हैं कि मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनवा दीजिए? मंदिर की जगह पर हॉस्पिटल कैसे बन जाएगा भाई? मंदिर है, पूजा करने के लिए है, ठीक है वो पूजा करे, हम लोगों को उससे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, देश के मुसलमानों को मंदिर बनने से कोई दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्या है? मंदिर तो शुरू से बना हुआ है, मस्जिद शुरू से बनी हुई है, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, मंदिर में हिंदू लोग पूजा करते हैं, इसमें गलत क्या है? गलत तो ये है कि उनकी समझ गलत हुई हुई है, उन्हें अपने अपने समझ को सुधारे सबसे पहले। जी ठीक अच्छा, है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहे इसके लिए क्या करना चाहिए? हम लोग को मिल के रहना है, हम लोग के दिल में कोई छल कपट नहीं है, हाँ। हम लोग हिंदू को भी भाई समझते हैं, मुसलमान को भी अपना कौम समझते हैं। जो बंगाल में बन रहा है, मुर्शिदाबाद में बन रहा है, वो उस पे देश के मुसलमान, खास करके बिहार के मुसलमान क्या कुछ सोचते हैं?